हेलो एवरीवन, दिस इज सीड मर्चेंट। आज हम अपनी फॉरेक्स की नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये ऐसा इंडिकेटर है, देखें अभी तक हमने मूविंग एवरेज भी कर ली, बोलिंजर बैंड भी कर ली, हमने आरएसआई भी कर ली, हमने एलिगेटर भी कर ली और हमने को 5-6 इंडिकेटर और भी कर लिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जो है ना, जो आज बताने जा रहा हूँ ना, आपने वीडियो को एंड तक देखना है और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ठीक है। तो आज हम जिस इंडिकेटर के बारे में बताने जा रहे हैं उसका नाम है डाइवर्जेंस। और ये गाइस इतना इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि कैसे आपने इसको अप्लाई करना है और किस तरीके से आपने इसको यूज़ करना है। तो कोई भी वक्त जाएगी बगैर शुरू करते हैं, ठीक है। आपने अपनी कंप्यूटर स्क्रीन से आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है, इंसर्ट में आपने इंडिकेटर पे क्लिक करना है, इंडिकेटर में क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे ऑक्सीलेटर पे क्लिक करना है और ऑक्सीलेटर में ये देखें रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। एक रिलेटिव विगर इंडेक्स है और एक रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है। आपने रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स पे क्लिक करना है, ये देखें, और इसको आपने जो लेवल आपके सेट हैं 30, 70 और 50, ये 3 लेवल ही आपने रखने हैं और इसको ओके कर देना है, ठीक है। आपको पता है कि हमने ना आरएसए को काफ़ी ये डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है। इसको मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ ये ताकि हमारा व्यू मैक्सिमम क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आपको पता है कि हमने आरएसए को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आरएसए का हमने, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं नीचे लिंक जो है ना उसका मेंशन कर दूंगा, आप उसको आरएसए की वीडियो को देख सकते हैं। उसको हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। तो मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। आपको पता है कि 70 का लेवल जो था ना वो ओवरबोट था, 30 का लेवल जो है ना वो ओवरसोल्ड था और 50 का लेवल जो था ना हम 70 से सेल करते थे, 70 के लेवल से, और 30 के लेवल से बाय करते थे, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो डिवर्जेंस है ना, डिवर्जेंस का देखें मतलब क्या है। डिवर्जेंस ये है कि कोई भी चीज़ एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है और आगे से वो चीज़ डाइवर्ट हो गई है, मतलब एक रिवर्स हो गई है, ठीक है। तो इसका भी मार्केट के अंदर भी ये होगा कि मार्केट एक डायरेक्शन में मूव कर रही होगी और अचानक ऐसे कोई चीज़ें बनेगी मार्केट के अंदर कि वो टोटली मार्केट रिवर्स, यानी कि सेल में गिरी होगी तो बाय में चली जाएगी और बाय में आ रही होगी तो सेल में गिर जाएगी, ठीक है। आपको मैं लगा के दिखाता हूँ। सबसे पहला रूल जो डाइवर्जेंस का है ना, उसमें आपने ये नोट करना है कि ये देखें, उसका सबसे पहला रूल ये है कि जो मार्केट चार्ट है ना, यानी कि जो ये मार्केट चार्ट है, यहाँ से यहाँ तक मार्केट चार्ट होता है, और जो इंडिकेटर चार्ट है ना, फर्स्ट रूल गाइस ये है कि मार्केट चार्ट और इंडिकेटर चार्ट के दरमियान ना दोनों रिवर्स होने चाहिए, यानी कि मार्केट चार्ट ऊपर से नीचे आ रहा हो और इंडिकेटर चार्ट आपको ऊपर से नीचे से ऊपर बता रहा हो, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे कुछ लाइव लगा के दिखाता हूँ कि कैसे आपने इस चीज़ को टच करना है, ठीक है। ये देखें, मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन पिक करता हूँ। ट्रेंड लाइन मैं ना एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, 2 पॉइंट को पिक करता हूँ। यहाँ से मैं इसको इसके साथ ज्वाइन कर देता हूँ ठीक है। आपने कॉर्नर्स ज्वाइन करने हैं और यहाँ से नीचे से मैं ना ऊपर ज्वाइन कर देता हूँ, ये ठीक है। यहाँ से ऊपर से नीचे और ये नीचे से ऊपर। आप देखें पहला रूल ये है कि ये मार्केट चार्ट है, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन जो है ना ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है। और बिल्कुल इसकी एग्जैक्ट सीध में ना ये देखें, मैं अगर क्रॉस हेयर यहाँ पे लगाऊँ ना, या मैं यहाँ पे वर्टिकल लाइन लगाऊँ, ड्रा करूँ, ये देखें तो बिल्कुल एग्जैक्ट उसकी सीध में ना, ये भी देखें तो एग्जैक्ट उसकी सीध में ये ऊपर से नीचे है, बिल्कुल उसके स्ट्रेट नीचे आरएसआई जो है ना वो नीचे से ऊपर है, ठीक है। पहला रूल ये होगा कि मार्केट चार्ट और इंडिकेटर चार्ट दोनों रिवर्स हो गए तो इसका मतलब है कि यहाँ पे डिवर्जेंस बनती है, ठीक है। पहला रूल आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से राइट क्लिक करके यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करूँगा और इसको सेकेंड वाले को भी हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो पहला रूल हमारा कंप्लीट हो गया कि मार्केट चार्ट और इंडिकेटर चार्ट दोनों रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। वो रूल ये है कि आरएसआई के आरएसआई की जो लाइंस है ना, जो हमारी 2 लाइन नीचे ज्वाइन कर रही है ना, उसका कोई से एक पॉइंट या दोनों पॉइंट जो है ना वो ओवरसोल्ड या ओवरबोर्ड को टच करने चाहिए, ठीक है। या ओवरबोर्ड को टच करने चाहिए या ओवरसोल्ड को टच करने चाहिए, ठीक है। जिस तरह ये नीचे वाली साइड से डिवर्जेंस बन रही है ना, इसका एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, ठीक है। इसमें एक पॉइंट जो है ना ओवरसोल्ड को टच कर रहा है, ये देखें। मैं इसको थोड़ा जूम इन करके भी आपको बता देता हूँ ताकि स्क्रीन, कहीं कुछ लोगों को ना इसमें स्क्रीन का भी इशू ना आए। तो ये देखें आरएसआई का कोई एक पॉइंट या दोनों पॉइंट ना ओवरसोल्ड को या ओवरबोर्ड को टच करने चाहिए, लेकिन इस केस में इसमें एक पॉइंट जो है ना ओवरसोल्ड को टच कर रहा है, ऑलरेडी टच कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा ये रूल भी कंप्लीट हो गया। पहला रूल ये था कि इंडिकेटर चार्ट और मार्केट चार्ट रिवर्स होने चाहिए।
दूसरा रूल ये है कि आरएसआई का जो आरएसआई के साथ जो 2 पॉइंट ज्वाइन है ना, जो हमने ट्रेंड लाइन लगाई हुई, उसका कोई एक पॉइंट या दोनों पॉइंट जो है ना ओवरसोल्ड के ओवरबोर्ड को टच करने चाहिए, ठीक है। अगर तो एक पॉइंट तो रूल है ना कि एक पॉइंट टच करना चाहिए, अगर दोनों पॉइंट उसको टच कर जाते हैं ना तो इसका मतलब उसकी एक्यूरेसी मजीद बढ़ जाएगी, उसकी एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आरएसए का एक पॉइंट या 2 पॉइंट ओवरसोल्ड या ओवरबोर्ड को टच करने चाहिए, ठीक है। इस केस में, इस सिनेरियो में देखें, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये ओवरसोल्ड को एक पॉइंट टच कर रहा है, ठीक है। 30 का लेवल ओवरसोल्ड कहते हैं, इसको एक पॉइंट टच कर रहा है, तो ये हमारा दूसरा रूल भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब तीसरा रूल मैं आपको बताता हूं। तीसरा रूल इसमें यह है कि जो इंडिकेटर चार्ट के 2 पॉइंट्स हैं जो हमने ट्रेंड लाइन से ज्वाइन किए हुए हैं, और जो इंडिकेटर चार्ट ये और जो मार्केट चार्ट है, ठीक है, जो मार्केट चार्ट के 2 पॉइंट्स हैं और जो इंडिकेटर चार्ट के 2 पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान ओवरलैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओवरलैप नहीं होना चाहिए, यानी कि मार्केट जो है ना, ये देखें यहां से ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनको मार्केट क्रॉस कर रही हो या इसको आरएसए की लाइंस क्रॉस कर रही हो। तो देयर इज नो ओवरलैप बिटवीन मार्केट चार्ट एंड इंडिकेटर चार्ट। इसके जो 2 पॉइंट होंगे ना, उनके दरमियान कोई ओवरलैप नहीं होना चाहिए। अगर ओवरलैप होता है तो हमारा रूल ब्रेक हो जाएगा, वहां पे डिवर्जेंस नहीं बनेगी, ठीक है। एक एक रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं 4 रूल आपको बताऊंगा। पहला रूल मैंने आपको बता दिया, रिवर्स होने चाहिए। दूसरा रूल ये है कि आपने आरएसए के ओवरबोट या ओवरसोल्ड एक पॉइंट टच करना चाहिए। तीसरा रूल ये कि नो ओवरलैप बिटवीन मार्केट चार्ट एंड इंडिकेटर चार्ट, ठीक है। ये आपको समझ आ गई। चौथा रूल जो है ना, वो आपका एंट्री पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसको आपने ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो है आपका एंट्री पॉइंट, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं। एंट्री पॉइंट वो है कि देखें, यहां से मार्केट पहले ऊपर से नीचे आ रही थी ना, सेल में गिर रही थी मार्केट, सेलिंग का प्रेशर था यहां पे, ठीक है। तो आपने यहां पे ये नोट करना है कि आपने उस कैंडल का वेट करना है कि जो, अगर ये मार्केट सेलिंग में ना, तो जो रिवर्स ट्रेंड की कैंडल स्टार्ट हो, रिवर्स ट्रेंड में क्लोज हो, मतलब सेलिंग के अंदर बाइंग की कैंडल का आपने वेट करना है, और बाई की अगर मार्केट में डिवर्जेंस बनी है उसमें सेल की कैंडल का वेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि सेलिंग का प्रेशर है सारा, और सेलिंग में ही हमारी डिवर्जेंस बन रही है, तो यहाँ पे हम ये जो कैंडल आपके सामने शो हो रही है ना, छोटी सी कैंडल, ठीक है, इसको, इस कैंडल, ये कैंडल जैसे क्लोज होगी ना, H1 है, जैसे ये कैंडल क्लोज होगी तो आपने इसकी क्लोजिंग पे फॉरन एंट्री लेनी। यहाँ हमारे चारों रूल्स कंप्लीट हो जाते हैं। अगर इनमें से आपने एक रूल भी मिस कर दिया ना, तो आपकी डिवर्जेंस नहीं, वो वैसे एक मतलब गैस हो सकता है आपका, एक ब्लाइंड गैस हो सकता है, मे भी आपको प्रॉफिट भी मिल जाए, लेकिन इसमें आपको डिवर्जेंस के टेक्निक के मुताबिक ट्रेड नहीं मिलेगी। टेक्निक यही है कि आपने चारों रूल्स अप्लाई करने हैं, और चारों रूल जैसे अप्लाई करें, मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि 100% इस इंडिकेटर का रिजल्ट है, और मैं बहुत सालों से इसको यूज करता आ रहा हूं, और मैं ये आपको एक एक चीज पूरी लाइव मतलब चार्ट के ऊपर दिखा रहा हूं, ताकि आपको समझ लग जाए, लगा के दिखा रहा हूं, ठीक है। मैं कोई आपको पिक्चर के अंदर एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो मैं आपको मजीद डिवर्जेंस भी दिखाता हूं, ठीक है। आपने मेरे साथ रहना, आपने वीडियो को एंड तक देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। मैं आपको मजीद डिवर्जेंस देखें, आप भी मेरे साथ साथ फाइंड आउट करें, ठीक है। थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, ठीक है। मेरी कोशिश है कि मैं ऊपर से, अगर मिलती है तो ऊपर देखूं, या नीचे वाली साइड पे जहाँ भी मिलती है ना, तो हम वहाँ पे डिवर्जेंस को देखें, और वहाँ पे ठीक है। अब ये देखें गाइस, ये देखें, एक पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये, यहाँ से मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है और यहाँ से ऊपर से नीचे गिर रही है। देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये हम ड्रा करते हैं ताकि हमें क्लियर, मैं समझाने के लिए आपको ड्रा कर रहा हूँ। आप वैसे जब डिवर्जेंस लगाते हैं तब भी आप इसको ड्रा करते हैं, ताकि आपको मतलब प्रॉपर पता लगे किस कैंडल पे आपने एंट्री लेनी है, ठीक है। ये मैं यहाँ से नीचे से भी ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है। देखो, अगर आपने ऊपर से मार्केट चार्ट के हाईएस्ट पॉइंट को ज्वाइन किया ना, 2 पॉइंट्स को, ये वाले, तो आपने इंडिकेटर के अंदर भी हाईएस्ट पॉइंट को ज्वाइन करना है। ये ना हो कि अब मार्केट चार्ट में हाईएस्ट पॉइंट ज्वाइन कर रहे हो 2 पॉइंट, और नीचे से आप कहीं ये इस तरीके से कहीं मिला रहे हो। लेट्स मैं आपको लगा के भी दिखाता हूँ, आप कहीं ये नीचे से ऐसे लगा रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं आपने करना, ये गलत होगा, ठीक है। आपने अगर इसको नीचे से ऊपर मिला रहे हैं तो इसको भी ऊपर से नीचे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपने वही 4 रूल अप्लाई करते हैं कि मार्केट चार्ट और इंडिकेटर चार्ट दोनों रिवर्स हो गए। पहला रूल हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा रूल ये था कि आरएसए को कोई एक पॉइंट या दोनों पॉइंट टच करने चाहिए, ठीक है। ये देखें, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, दोनों आरएसए को टच करें, ये भी हमारा रूल कंप्लीट हो गया।
तीसरा हमारा पॉइंट था कि देयर इज नो ओवरलैप बिटवीन मार्केट चार्ट एंड इंडिकेटर चार्ट, इनके दोनों पॉइंट्स के ओवरलैप नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, यहाँ पे भी कोई ओवरलैप नहीं है, यहाँ पे भी कोई ओवरलैप नहीं है। चौथा पॉइंट हमारा एंट्री पॉइंट है, ठीक है। एंट्री पॉइंट ये था कि आपने रिवर्स ट्रेंड की कैंडल जो है ना उसका वेट करना है, ठीक है। यहाँ पे ये कैंडल जो है ना, ये रिवर्स ट्रेंड की कैंडल, जैसे ही मैं थोड़ा जूम इन भी कर देता हूँ आपको, ये देखें कहाँ चला गया, ये देखें यहाँ से नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ठीक है। थोड़ा पीछे कर लेते हैं, ये देखें यहाँ से नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, और ये जैसे ही ये सेल की कैंडल क्लोज होगी ना तो चौथा रूल ही मारा गया, यहाँ से इस क्लोजिंग में हमारी एंट्री बनती, तो ये सारा आपका नीचे प्रॉफिट था, ठीक है। तो ये मैंने आपको सामने दूसरा सिनेरियो भी एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। कुछ पहले की आई थिंक लगी हुई है, मैं इसको भी ख़त्म कर देता हूँ। ये आपके सामने सेकंड सिनेरियो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। 4 रूल पूरे हो गए। जैसे आप यहाँ से करेंगे सेल, अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने लगा हूँ। आपने एक चीज़ नोट करनी है कि डिवर्जेंस हमेशा ना ट्रेंड के अगेंस्ट बनेगी, ट्रेंड की डायरेक्शन में नहीं बनेगी। हमेशा ये जिस डायरेक्शन में ट्रेंड चल रहा होगा ना उसके अगेंस्ट बनेगी। इसकी मैं एग्जांपल आपको दूं कि जैसे मोटरवे होती है, वहाँ पे गाड़ियाँ चल रही होती हैं, अक्सर आपने देखा वहाँ पे रोड रिपेयर हो रही हो ना तो ट्रैफिक को डाइवर्ट कर देते हैं, वन वे कर देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ट्रैफिक को उन्होंने अदर साइड पे लाना होता है जहाँ पे रोड नहीं बन रही होती है, कंप्लीट हो चुकी होती है, ठीक है। तो डाइवर्जेंस का भी यही है कि ये जिस डायरेक्शन में ट्रेंड होगा उसके अगेंस्ट बनेगी, लेकिन वापस मार्केट फिर ट्रेंड में वापस चली जाएगी, ठीक है। ये देखें यहाँ से डिवर्जेंस बनेगी, मार्केट बाइंग का ट्रेंड था ओवरऑल, ये देखें सारा ट्रेंड बाय का था, ये डिवर्जेंस बनी, इसने रिजल्ट दिया, अल्टीमेटली मार्केट फिर बाय में चलेगी आस्ता आस्ता ना। तो आपने इसको लंबा होल्ड नहीं करना, आपने अपना प्रॉफिट लेना है और एंजॉय करना है, ठीक है। नेक्स्ट दोबारा एंटर नहीं होना। और डिवर्जेंस में एंट्री पॉइंट भी ये पहला ही पॉइंट है, जो आपकी पहली कैंडल होगी ना यही एंट्री पॉइंट है, दूसरा पॉइंट नहीं होगा उसमें कोई एंट्री पॉइंट, ठीक है। तो मैं आपको मजीद हम 2-3 डिवर्जेंस और देखते हैं और उसके बाद इसको हम क्लोज करते हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे बिल्कुल इसके साथ ना मार्केट ये 2 पॉइंट नीचे से ऊपर, ये ठीक है, और यहाँ ऊपर से नीचे। आपने ग्राफ को ना थोड़ा जूम आउट रखना है, जितना मैंने रखा हुआ ना, ये देखें यहाँ पे मैं जूम आउट करूँगा, कैंडल्स नजर आनी बंद हो गई हैं, तो आपने एक बार इसको जूम इन कर लेना है, ठीक है। तो ये इतना रखना है। अब मैं ज़्यादा रखूँगा ना तो वो मतलब सही, मैं समझाने के लिए थोड़ा ज़्यादा रख लेता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे भी ये नीचे से ऊपर है मार्केट और ये ऊपर से नीचे RSI के अंदर, ठीक है। दोनों में डिवर्स हो गया, पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि RSI का कोई एक पॉइंट ये दोनों को ज्वाइन करना चाहिए, दोनों पॉइंट जो है ना RSI के ओवरबोर्ड से दोनों पॉइंट ऊपर ही हैं, तो ये हमारा कोई एक पॉइंट हमें चाहिए, लेकिन दोनों ऊपर है तो इसकी एक्यूरेसी मजीद बढ़ जाएगी। तीसरा पॉइंट हमारा ओवरलैप नहीं होना चाहिए, देखें कोई ओवरलैप नहीं है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान, इन दोनों के दरमियान कोई ओवरलैप नहीं है। चौथा पॉइंट हमारा एंट्री पॉइंट है, ये देखें जैसे यहाँ पे बाय का ट्रेंड था, बाय 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 बाय, किस डायरेक्शन में आपने एंट्री लेनी है। जैसे ये एक सेल की कैंडल ये क्लोज होगी ना, ठीक है, जैसे ये सेल की कैंडल क्लोज होगी तो फौरन आपने सेल में एंट्री डाल देनी। तो ये सारा आपकी ये 2 बड़ी बड़ी जो कैंडल्स है ना, ये सारा मैं आपको दिखा भी देता हूँ कितना प्रॉफिट बन रहा है। आपने एंट्री डाली 1972 से एंट्री डाली और ये 1955, 72 और 55, 15 तकरीबन $17 जो है ना आपको इसके अंदर गोल्ड में अगर 1 का वॉल्यूम होता है ना तो 17 का मतलब है कि $1700 का आपको प्रॉफिट हो सकता था। और अगर आपका छोटा वॉल्यूम था, 0.1 का वॉल्यूम था, अगर आपकी एक मिनी लोड थी तो आपको तकरीबन कोई $170 का प्रॉफिट हो सकता था, ठीक है। आपने अपने अकाउंट के हिसाब से वॉल्यूम सेलेक्ट करना है, ठीक। तो मैं आपको मजीद एक आध डिवर्जेंस और लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। हाँ ये देखें, यहाँ पर भी देखें, यहाँ से मार्केट नीचे, ठीक है, ये ज्वाइन कर दिया और इसकी बिल्कुल सीध में मार्केट नीचे से ऊपर है, ये रिवर्स हो गया, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। पहला रूल हमारा कंप्लीट हो गया कि दोनों के अंदर रिवर्स हो गया। सेकंड रूल ये है कि ओवरसोल्ड को टच करनी, ओवरसोल्ड के दोनों पॉइंट्स इसके नीचे हैं, ये भी हमारा रूल। तीसरा नो ओवरलैप, वो भी हमारा रूल कंप्लीट होता है। और चौथा हमारा पॉइंट था एंट्री पॉइंट, ठीक है। जैसे ये एक कैंडल बाय की बनी ना, जैसे ये बाय में बनी छोटी सी कैंडल, मैं आपको जूम इन कर देता हूँ थोड़ा सा और, ये ठीक है, ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। इसको मैं मज़ीद थोड़ा सा, आप ये ना कहना कि कोई कहीं मतलब एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं ज्वाइन किया, थोड़ा बहुत 19-20 हो सकती है, आपने इसका मार्जिन रखना है, ठीक है। ये बस समझाने के लिए आपको। ये ऊपर से ये देखें, जैसे ये सारी कैंडल सेल में थी, सेल में थी, जैसे एक बाई, देखें एंट्री पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी इंडिकेटर है ना उसमें
एंट्री अगर आपने सही टाइम पे एंट्री और एग्जिट ले लिया ना तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, ठीक है। यही तो चीज़ें होती हैं जो एक अच्छे ट्रेडर के दरमियान और एक नॉर्मल ट्रेडर के दरमियान डिफरेंस क्रिएट करती हैं। तो जैसे ही यहाँ पे एक बाय की कैंडल क्लोज हुई ना, तो यहाँ से आपने फ़ौरन एक बाय की एंट्री डाल देनी है, तो ये सारा आपका प्रॉफिट है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक मतलब 8-9 पॉइंट तो बनते ही हैं, तो ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। एक सिनेरियो इसमें और डिस्कस कर लेते हैं, बल्कि ये ऑलरेडी बनी भी हुई है पहले डिवर्जेंस, हम इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। ये ऊपर से नीचे, और मैं असल में मतलब ट्रेनिंग भी करवाता रहता हूँ, तो वो ना मतलब किसी कोई सेशन चल रहा होगा तो वहाँ पे ये ऑलरेडी पहले भी बनी हुई थी, तो मेरी कोशिश है मैं आपको लाइव दिखाऊँ, ठीक है। मैं गोल्ड के अंदर सारा ये देखें, ये मार्केट ऊपर से नीचे 2 पॉइंट काफ़ी बड़ी डिवर्जेंस, तो बड़ी इंपॉर्टेंट डिवर्जेंस बनी हुई है, और नीचे से ऊपर इसमें भी 4 रूल रिवर्स है, ओवर बोर्ड टच कर रही है, और नो ओवरलैप है, और चौथा हमारा रूल जो था ना वो एंट्री पॉइंट था। जैसे ही कैंडल एक सेल में क्लोज हुई ना, तो आपने एंट्री डाल देनी है, और यहाँ से ये सारा आपका प्रॉफिट है, ठीक है। तो डिवर्जेंस, और ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें, इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट है तो आप इसी के अंदर ट्रेड करें, बाकियों के अंदर ट्रेड ना करें। इसकी एक्यूरेसी, अगर आप ये चारों पॉइंट देखें, मास्टर किसी चीज़ में होने का मकसद ये कि आप प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप इस चीज़ में मास्टर हो जाएंगे। मैंने इसके अंदर से बहुत प्रॉफिट बनाए हैं, मतलब इसी चीज़ को यूज़ करते हुए डिवर्जेंस, और बाकी लोग भी मार्केट में यूज़ करते होंगे, बहुत लोग यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो 4 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं ना, देखिए आप लोगों को मैं बड़ी बेसिक से लेके चल रहा हूँ। मेरी कोशिश है कि कोई भी बंदा दुनिया में मेरी कोई भी वीडियो जहाँ पे भी देख रहा है ना, और उसको फ्री के अंदर एक प्रोफेशनल लेवल की ट्रेनिंग मिले। ये मेरा इनिशिएटिव है कि आप एक घर बैठ के मोबाइल पे ही, जैसे आप स्क्रॉलिंग में टाइम ज़ाया करते हैं, कोई भी बंदा कुछ करना चाहता है अगर, तो ये अगर उसको इस चीज़ से हेल्प मिलेगी ट्रेडिंग के अंदर, तो ये मेरे लिए यही बेनिफिशियल है। और प्लस मुझे मतलब यही मेरे लिए है कि आप तक नॉलेज पहुंचे, नॉलेज अच्छा पहुंचेगा तो आप अच्छा ट्रेड करेंगे। कभी ज़िंदगी में मुलाकात होती है तो आप अच्छे लफ्ज़ों से याद करेंगे। तो बस मेरा ये इनिशिएटिव, तो आपको ये चारों पॉइंट्स मैंने ना, और ये इसके अंदर मेरा अपना एक्सपीरियंस भी शामिल है। मैं हर चीज़ आपको मैं खुद बता रहा हूँ कि मैंने इस चीज़ को आज भी मैं ट्रेडिंग में यूज़ करता हूँ, और मैं ट्रेनिंग के अंदर भी इसमें बहुत फोर्स करता हूँ कि लोग यूज़ करें। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि कुछ लोग इसको ना RSI की बजाय ना स्टोचैस्टिक ऑक्सीलेटर एक इंडिकेटर है, उसके ज़रिए इसको यूज़ करते हैं। आपने, मेरा जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना, मैं इतने सालों से सिर्फ जो है ना RSI के साथ यूज़ करता आ रहा हूँ, और इसके 100% रिजल्ट है, 100% रिजल्ट है, ठीक है। इस पे आपने अगर एक्यूरेसी मजीद बनानी है ना, तो लेवल जो है ना, आप 30-70 की बजाय ना 20 और 80 के लेवल भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसमें यह कि आपको एंट्री थोड़ी सी कम मिलेंगी। आप स्टार्टिंग में जो है ना, अगर तो कोई प्रोफेशनल बंदा मेरी वीडियो देख रहा है जिसका 3-4-5 साल का एक्सपीरियंस है, और वो बड़े फंड्स मैनेज कर रहा है या बड़े अकाउंट के ऊपर अपना जाती अकाउंट चला रहा है, तो वो इसको मैं उसको प्रेफरेंस ये करूंगा कि वो अगर वो $50,000 से बड़ा अकाउंट चला रहा है ना, और प्रोफेशनल ना, उसको 3-4 साल हो गए हैं, वो इसको 80 और 20 के लेवल के साथ यूज़ करे। उसको 70 और 30 के साथ, जो इनिशियल लेवल पे लोग हैं ना, उसको उसका भी रिजल्ट है। 70 और 30 का ऐसा नहीं है रिजल्ट नहीं है, उसका भी रिजल्ट है। लेकिन अगर आपने देखो बड़े फंड्स के साथ ट्रेड करनी है तो आपकी एक्यूरेसी भी बड़ी होनी चाहिए। तो बिगिनर्स के लिए मेरी रिकमेंडेशन 30 और 70 के लेवल है, जो RSI के लेवल्स होते हैं। और जो एडवांस हैं, जो काफ़ी सालों से एडवांस एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, उनके लिए 80 और 20 का लेवल है, ठीक है। मैं बजाते खुद भी जो 80 और 20 ही लेवल यूज़ करता हूँ, समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 30 और 70, लेकिन मैं शुरू के 3-4 साल जो है ना, वो 30 और 70 ही यूज़ करता रहा हूँ, इसी से प्रॉफिट बनाता रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा हमारी डिवर्जेंस का इंडिकेटर। आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। देखिए, काफ़ी लोग वीडियो को वॉच करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें। होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।